बट शायद हमने कल मीटिंग तो किया ही नहीं था। नहीं, कल नहीं। हाँ, कल नहीं हुई थी, जो परसों वाली थी, डे 6 वाली। अच्छा अच्छा, उस मीटिंग में आप नहीं आए थे ना। वही मैं सोचूं कि यस। तो मैंने मीटिंग किया ही नहीं और आप कल कैसे मीटिंग में नहीं आए। तो कोई बात नहीं, आप परसों के मीटिंग में नहीं आए थे। ओ, यस सर। ठीक है। सो अभी अब हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थोड़ा अपने आप को। ओके ठीक है। सो अभी हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है डे 7, सीरीज का लास्ट डे। और कोई भी नया इंसान आता है उसके लिए प्रॉपर एक बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उस इंसान को एक एक चीज़ क्लियर हो सके और वो इंसान अच्छे तरीके से बिजनेस को समझ सके। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, बट वो आके बस रह जाते हैं। उनको पता नहीं चल पाता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ कैसे। लेकिन अब एक सिस्टम ऑलरेडी, पहले भी सिस्टम चल रहा था, बट वही होता है कि बहुत सारे लोग लाइव, जैसे अभी मीटिंग चल रहा है, ऐसा थोड़ी क्या अभी टीम में इतने ही लोग हैं, बट मीटिंग में बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। हो सकता है वो कहीं बिजी होंगे, जॉब में होंगे, घर में होंगे, कहीं भी बिजी हो सकते हैं। इसलिए अब मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जो बेसिक सीरीज है, जो बेसिक लर्निंग सीरीज है, जिसमें हमें डे 7, मतलब 7 वीडियोज हैं जो मैंने यूट्यूब पे 6 अपलोड कर दिए हैं। अभी ये डे 7 का है, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। सो ये 7 दिनों का प्रॉपर सीरीज होगा। अगर आपकी टीम में किसी का भी टोकन अमाउंट आता है, ठीक है, अगर आज किसी का भी टोकन अमाउंट आता है, उस पर्सन को सीधे ये 7 दिनों का जो सीरीज है ये अटेंड करवाना है। कहाँ से अटेंड करवाना है? अभी तो लाइव हो रहा था, बट आज लाइव एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज लाइव का लास्ट डे है। अब जैसे लाइव हो रहा था तो अब मैंने ऑलरेडी इसको यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आपको ये यूट्यूब पे दिख जाएगा। अब मान लो आप यूट्यूब पे गए, आपने सिंपल सर्च किया अनुज तिवारी, तो आपको ये वीडियोस दिख जाएंगे, ठीक है। ये 6 वीडियोस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 सीरीज हैं इसमें। अभी इसमें एक सीरीज और ऐड हो जाएगी जो अभी मीटिंग चल रहा है। अब कोई नया पर्सन आता है, ठीक है, कोई नया पर्सन आया यहाँ पे। अब वो नया पर्सन को अगर हम सही तरीके से समझाएं, सही तरीके से बताएं, प्रॉपर उसको प्रॉपर नॉलेज दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन तो काम अच्छे से कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज उसको मिल चुका है। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उसको ऑलरेडी मिल चुकी है। और हर कोई इंसान, यहाँ पे जो भी इंसान काम करता है, तो हर किसी इंसान को काम ना करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यही आती है कि उसके पास नॉलेज नहीं रहता है। कि अगर यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँ बिजनेस किसी के साथ में, बट मुझे नॉलेज ही ना रहे, और जो मुझे नॉलेज देगा वो इंसान मुझे नॉलेज प्रोवाइड कर भी नहीं रहा है, बस मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, 9 बजे मीटिंग हो रही है उसमें आ जा रहा हूँ, बिजनेस प्लान हो रहा है उसमें आ जा रहा हूँ, बट मुझे क्या करना है वो मुझे पता चल नहीं पा रहा है। और अगर मुझे वही नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, तो बस मैं मीटिंग में आऊँगा, ट्रेनिंग में आऊँगा, और जो काम है मेरा, जो मेन काम है वो मैं कर नहीं पाऊंगा। सो इसीलिए सीरीज को बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, ताकि आपकी टीम में कोई भी इंसान आए तो वो प्रॉपर बेसिक से लेके एडवांस तक का नॉलेज ले सके, और नॉलेज ले करके वो अच्छे तरीके से काम को कर सके, ठीक है। सो ये पर्पस है हमारा इस सीरीज को क्रिएट करने का। एंड इस सीरीज में अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोग अपना डायरी वगैरह ओपन कर सकते हैं और डायरी में आप लिख भी लीजिए। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग, एंड उसके साथ में रेशियो। कि जो क्लोजिंग का सेल, मतलब जो सेल हम कराते हैं किसी भी पर्सन को बिजनेस के अंदर, क्योंकि हमारा बिजनेस सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हमारा बिजनेस सेल्स से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो उसके लिए प्रॉपर हमें अगर नॉलेज होगा, तो 7 डेज सीरीज ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, और आज डे 7 है, अबाउट सेल्स क्लोजिंग एंड रेशियो ऑफ क्लोजिंग बाय अनुज तिवारी। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोग आई होप आपने अपना डायरी ओपन कर लिया होगा। सो वेलकम है आप सभी लोगों का डे 7 में। और ये हमारा डे 7 किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, तो आप डायरी ओपन करें, हेडलाइन में डे 7 लिखें, एंड टॉपिक की बात करूं, टॉपिक आपको शो हो रहा होगा, अबाउट सेल्स क्लोजिंग एंड रेशियो ऑफ क्लोजिंग, ठीक है।
ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। सो हमारा जो 7 डेज का सीरीज है बेसिक ट्रेनिंग का, इसके अंदर हम जो अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, चलते हैं अगली पीपीटी में। ओके, तो व्हाट इज सेल्स क्लोजिंग, मतलब कि सेल्स का जो सेल्स का क्लोजिंग आप बता रहे हैं वो होता क्या है, क्या होता है सेल्स क्लोजिंग, राइट। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट पे, द फाइनल स्टेप ऑफ सेलिंग प्रोसेस। मतलब आप किसी इंसान को इनवाइट करते हैं, किसी इंसान की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनका फॉलो अप करते हैं, उनके जवाब जो उनके मतलब सॉरी सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर करते हैं, मतलब ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, एंड जब लास्ट में वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करता है, ठीक है, कुछ भी चीज वो परचेज करता है, वो कहलाता है क्लोजिंग। तो द फाइनल स्टेप ऑफ द सेलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोजिंग। ठीक है, समझ आया कि अगर एक दुकान में आप गए हैं, उस दुकान में जब आप जाएंगे एंटर करेंगे, अगर कपड़े की भी दुकान है, उस दुकान में एंटर करते टाइम आपको क्या होगा, आप जाएंगे तो जो भी आप लेने गए, अगर आप कपड़े की दुकान में गए तो पहले आप कपड़े लेने से पहले पहले आप कपड़े को देखोगे, फिर आप ब्रांड में कैटेगराइज भी करोगे कि नहीं भैया मुझे इसी ब्रांड का चाहिए, फिर आप बताओगे भैया मुझे कॉटन कपड़े का चाहिए या इस कपड़े का चाहिए या इस कपड़े का चाहिए। तो मतलब एक एक चीज आप उसको बता रहे हो, वो भी आपको गाइड कर रहा है प्रॉपर। बट जो लास्ट प्रोसेस है, सेलिंग प्रोसेस, जहां पे वो आपको प्रोडक्ट सेल करेगा, बेचेगा, वो कहलाता है क्लोजिंग। तो वहां पे सेल्स का क्लोजिंग होता है। सेकंड पॉइंट, इट्स व्हेन अ प्रोस्पेक्ट मेक्स द डिसीजन टू ज्वाइन और बाय। मतलब ये तब होता है जब कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी लीड, कोई भी प्रोस्पेक्ट डिसीजन लेता है, ठीक है, डिसीजन बनाता है बिजनेस को प्रॉपर ज्वाइन करने का या बाय करने का, कुछ खरीदने का, तब सेल्स का क्लोजिंग होता है। इन नेटवर्क मार्केटिंग इट मीन्स साइनिंग अप अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग अ प्रोडक्ट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि जब कोई पर्सन साइन अप करता है, अपना आईडी नया क्रिएट करता है, या वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, आप उनको प्रोडक्ट सेल करते हो एक तरीके से, तो ये हो गया प्रॉपर क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग। सबसे पहले लिखा हुआ है द फाइनल स्टेप ऑफ द सेलिंग प्रोसेस, कि सेलिंग प्रोसेस का जो फाइनल स्टेप होता है उसी को क्लोजिंग बोलते हैं। और ये तब होता है जब कोई भी प्रोस्पेक्ट डिसीजन लेता है आपके बिजनेस को आपके साथ ज्वाइन करने का या प्रोडक्ट को बाय करने का। इन नेटवर्क मार्केटिंग इट मींस साइनिंग अप अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग अ प्रोडक्ट। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स क्लोजिंग, मतलब सेल्स क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, सेल्स क्लोजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना जरूरी है सेल्स क्लोजिंग। तो सेल्स क्लोजिंग अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो कन्वर्ट्स एफर्ट्स इनटू रिजल्ट्स, कि आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, है ना, आप अगर कॉलिंग कर रहे हैं लीड्स पे, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, फिजिकली आप प्लान दिखा रहे हैं, लोगों से मिल के उनको समझा रहे हैं, तो जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपका एफर्ट लग रहा है, इसको ये एफर्ट को रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट्स एफर्ट्स इनटू रिजल्ट्स, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है जब यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप, अगर आपकी टीम में कोई ना कोई पर्सन होगा, आप याद करो कि जब मेरा पहला टोकन अमाउंट आया था, जब मैंने पहले इंसान की क्लोजिंग करवाई थी, तब आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस था। क्योंकि क्या होता है कि जब हम काम करते हैं और हमारा रिजल्ट आता है, तो हमें खुद ही कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर मैंने काम करके मेहनत करके ये इस पर्सन को बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया, इसका मतलब कि मैं और भी बहुत सारे लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ। सो सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक मोटिवेशन आता है। फिर इंक्रीजेस टीम डुप्लीकेशन, मतलब कि थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है इंक्रीज करता है आपकी टीम में डुप्लीकेशन। क्योंकि इस बिजनेस में या नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, बाहर के बिजनेस में तो देखिए हर तरह के बिजनेस होते हैं, हर तरह के बिजनेस हर तरीके से चलते हैं, है ना। अब मेनली अगर मैं बात करूं कि इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज मैटर करती है, वो है आपकी टीम। अगर आपके पास एक नेटवर्क ही नहीं है, अगर आपके पास एक टीम ही नहीं है, तो मे बी आप उतना बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट करना कर सकते जितना आप करना चाहते हैं। और ये चीज आपने कर भी ली, मान लो आपने टीम बना ली, आपका नेटवर्क बन गया, बट आपकी नेटवर्क में आपको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, आप जैसा कर रहे हो वैसा टीम आपकी डुप्लीकेट ही नहीं कर रही है, तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बट जब आप सेल्स क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं, कि मान लो आज यहाँ पे जो जितने भी लोग कनेक्ट है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है,
अगर मैं अपना एनरोलमेंट, जब मेरे पास उतना टाइम हुआ करता था, इनफ टाइम कि मैं इनविटेशन कर सकूं, आज मेरे पास बहुत सारे लोगों की टीम है, मुझे हर किसी को मैनेज करना होता है, लेकिन फिर भी मेरे को जब टाइम मिलता है मैं इनविटेशन भी करता हूँ, फॉलोअप भी करता हूँ और टोकन अमाउंट भी मंगवाता हूँ। आप लोग ग्रुप में देखते ही होंगे। वही चीज जो मैं करूंगा, जो काम मैं करूंगा, वही काम तो मेरी टीम करेगी ना। तो जब आप क्लोजिंग करते हैं तो वहां पे इसका इंपॉर्टेंस ये भी होता है कि आपकी जो टीम है वो डुप्लीकेट करती है सेम चीज को। तो इंक्रीजेस टीम डुप्लीकेशन। फिर बिल्ड्स इनकम एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। कि जब आपकी टीम में या आपकी पर्सनल क्लोजिंग होती रहती है, कि अगर किसी ने ऐसा टारगेट बना रखा है कि सर कैसे भी करके एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, और उन 7 दिनों में मुझे कैसे भी करके सर 5 से 6 लोगों की ज्वाइनिंग निकालनी ही निकालनी है। एक वीक का उन्होंने टारगेट लिया। अगर एक वीक में वो 5 ज्वाइनिंग करा रहे हैं, 4 वीक है उनके पास, 20 ज्वाइनिंग होगी उनकी। तो इससे इनका एक मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट होगा, और जब हमारे पास नेटवर्क होता है तो वो नेटवर्क के थ्रू हमें स्टेबिलिटी भी आती है, और इनकम तो आएगी ही आएगी। तो फोर्थ पॉइंट है बिल्ड्स इनकम एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। उसको रिपीट करूं अगर मैं, तो कन्वर्ट, आपके एफर्ट को कन्वर्ट करता है रिजल्ट्स में। क्लोजिंग की बात करूं, सेकंड आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, मोटिवेशन को बूस्ट करता है। थर्ड पॉइंट आपकी टीम में डुप्लीकेशन इंक्रीज होता है। फोर्थ पॉइंट आपका इनकम, और आपका इनकम तो बिल्ड होता ही होता है, साथ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी बिल्ड होती है। राइट। सेल्स फनल इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब आप कहाँ कैसे करके क्या क्या आपका काम है ताकि आप यहाँ तक पहुंच पाए। तो सेल्स फनल इन नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूं, तो सबसे पहला काम होता है लिस्ट बिल्डिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग नए होंगे जो अभी फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। सिंपली सबसे पहले आपको अटेंड करना है डे 1 बिना स्किप किए। नॉर्मल आपको डे 1 अटेंड करना है, और डे 1 में जो भी चीज़ें बताई जाएं उनको आपको नोट डाउन करना है। सेम डे 2, सेम डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, और आज डे 7 चल रहा है। जब आप ये सभी सीरीज को प्रॉपर सीरीज बाय सीरीज कंप्लीट करेंगे, तभी आपको उस तरीके से नॉलेज मिल पाएगा। तो सेल्स फनल नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले आपको करना होता है लिस्ट बिल्डिंग। मतलब आपको सबसे पहले लिस्ट को बिल्ड करना होता है, क्रिएट करना होता है। सेकंड, इनवाइटिंग या इनविटेशन। लिस्ट आपने बना लिया, लिस्ट के लोगों को इनवाइट करना है, इनवाइटिंग। थर्ड, प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी है, प्रेजेंटेशन शेयर करना है सामने वाले को। फोर्थ, फॉलोइंग अप, फॉलो अप करते रहना है टाइमली। और फिफ्थ नंबर, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग इज द स्टेप वेयर योर स्किल्स ट्रूली काउंट। मतलब आपको लिस्ट बहुत अच्छा बनाना आता है, आपको इनविटेशन बहुत अच्छा करना आता है, आपको प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी दिखानी आती है, आपको फॉलोअप भी बहुत अच्छा करना आता है। बट अगर आपको क्लोजिंग ही करना नहीं आता तो ये सारी मेहनत आपकी बेकार है। और यहाँ पे क्या बताया गया, क्लोजिंग इज द स्टेप वेयर योर स्किल्स ट्रूली काउंट। आपकी स्किल सच में अगर कहीं काउंट होगी तो वह है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग एक ऐसा स्टेप है जहां आपकी स्किल को प्रॉपर कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपने कितनी मेहनत कर ली, अगर उसको आप उसका जो रिजल्ट है एट द एंड, एट द एंड तो यही कि क्लोजिंग करवाना है ना। एट द एंड तो हमारा मिशन विजन यही है कि हमें सामने वाले पर्सन को बिजनेस के अंदर लाना है, ताकि उसके थ्रू नेटवर्क भी क्रिएट हो सके, और वो भी अपनी लाइफ के अंदर जो भी ड्रीम्स है उसके वो फुलफिल कर सके। बट अगर आपको हर चीज आती है, क्लोजिंग नहीं आती, तो फिर दिक्कत है। बट आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको बस चीज़ों को सुन के आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो चीज़ें आप सीखोगे वो चीज़ें आपको आएंगी, और इतना अच्छे से आएंगे ना कि आप भी 10 लोगों को, 20 लोगों को सिखा पाओगे। सो सेल्स फनल नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे वर्क करता है, लिस्ट बिल्डिंग से स्टार्ट होता है, इनवाइटिंग होता है, प्रेजेंटिंग होता है, फॉलोइंग अप होता है, और क्लोजिंग होता है। और क्लोजिंग इज द स्टेप वेयर योर स्किल्स स्किल्स ट्रूली काउंट। कॉमन क्लोजिंग रेशियो इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब आप काम कर रहे हो तो क्लोजिंग का कुछ रेशियो होता है ना। एक प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर होता था, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी ऐसा करके। तो आपको यहाँ पे रेशियो की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ एवरेज की बात करूं, तो हमें ये समझ के रखना है कि हमारे साथ अगर हम ऐसे लोगों से बात करेंगे तो ऐसे लोगों में से हमारे साथ कितने लोग बिजनेस में आएंगे। थोड़ा आपको कुछ डेटा शो करता हूं। तो कोल्ड मार्केट, कोल्ड मार्केट मतलब जो अजनबी लोग हैं, जो अनजान लोग हैं। ऐसे अनजान लोग मतलब जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, ना वो आपकी लीड है, अनजान है, अजनबी है। यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे 1/20, मतलब कि जब आप 20 लोगों को बताओगे तो 20 लोगों में से आपका बिजनेस एक पर्सन ज्वाइन करेगा, तो 5% का रेशियो यहाँ पे। वार्म मार्केट की बात करूं, 1/5, 5 लोगों को बताओगे तो 5 में से आपके पास कितने लोग आएंगे, एक पर्सन आएगा, 20%। क्वालिफाइड लीड्स, जो लीड्स होती हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं, है ना, तो 3/1। अब ऐसा नहीं कि आपको इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड लीड मिलेगी, लीड हर तरीके की मिलेगी, उन्हीं लीड में आपको काम करके वो करना होगा। क्वालिफाइड लीड कि ऐसी लीड जो प्रॉपर, उसको नॉलेज भी है बिजनेस का और वो काम करना भी चाहता है, तो 3 लोगों को आप बताओगे, इसमें से 1%, तो 33%। हाईली इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट, मतलब जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, जिनको बस काम करना है, आप उनको कैसे बता दोगे, कैसे, बस वो काम करना चाहते हैं। सो हाईली इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप, अगर आप 2 लोगों को बताते हो ना, तो एक पर्सन आपसे बिजनेस 100% करेगा, और यहाँ पे रेशियो होता है 50% का। तो इस तरीके से कुछ लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, सेल्स क्लोजिंग का रेशियो वर्क करता है। तो अगर आप 20 लोगों को बताएंगे कोल्ड मार्केट में, अजनबी लोगों को, अनजान लोगों को, तो वहाँ एक पर्सन आपके बिजनेस स्टार्ट करेगा। वार्म मार्केट में 5 को बताओगे तो एक करेगा, 20% का रेशियो। क्वालिफाइड लीड, जो लीड्स है, वहाँ पे 3 लोगों को बताओगे तो एक पर्सन करेगा। हाईली इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट में 2 लोगों को बताओगे तो एक पर्सन करेगा। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो रेशियो है ये परमानेंट नहीं है कि बस इतने में आए और इतने में रुक जाएंगे। दीज रेशियोज इंप्रूव विथ बेटर स्किल्स एंड फॉलोअप्स, मतलब कि ये जो रेशियो हैं ये इंप्रूव होते जाएंगे आपकी बेहतर स्किल से एंड फॉलोअप से। जितना बढ़िया आपका स्किल होगा, जितना बढ़िया आपका फॉलोअप होगा, उतना ही आप अपने रेशियो को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके। देन इसके बाद द लॉ ऑफ एवरेजेस, मतलब कि जो लॉ ऑफ एवरेज होता है, ठीक है। एवरेज मतलब आपने सुना होगा कि अगर हम किसी भी, हर चीज में होता है लॉ ऑफ एवरेज, इस तरीके से इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज की बात करूं, तो यहाँ पे एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू अ यस, मतलब जितने भी लोग आपको मना कर रहे हैं, कोई मना करता होगा आपको कि बिजनेस मुझे नहीं करना है, काम मुझे नहीं करना है, तो जितने भी ना आप सुनते हैं वो ना आपको एक हाँ के पास लेके जा रहे हैं। एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू अ यस। एग्जाम्पल, इफ योर एवरेज इज 1/10, मतलब अगर आपका औसत, अगर आपका एवरेज 10 में से 1 का है, देन 9 रिजेक्शन इज इक्वल टू 1 साइन अप, मतलब आप ये समझ लो कि यार अभी मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है और मैं 10 लोगों से बात करूंगा, बात करूंगी, तो बस एक पर्सन समझेगा मुझे, एक पर्सन मेरा बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो आप इस चीज का टेंशन लेना छोड़ दो कि बाकी के 9 लोग कैसे मेरे साथ आएंगे, आपको बस ये काम करना है। अगर एक पर्सन आपको बिजनेस के अंदर चाहिए तो मतलब 9 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, तो 10वां आपको एक्सेप्ट करेगा इन द बिजनेस। कि 9 लोगों ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया, 9 लोगों को थ्रू रिजेक्शन मिला, तब जाके एक पर्सन आपके साथ साइन अप करेगा, एक पर्सन आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। फिर ट्रैक योर नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो भी नंबर मिलते हैं, जो भी लीड्स मिलती है, उनको ट्रैक करिए पर डे बैठ के, कि यार आपने जो नंबर मिले आपको, अगर आपकी लिस्ट में भी आप काम कर रहे हो, आप अपने लीड पे काम कर रहे हो, तो अपने नंबर को ट्रैक करिए कि मैंने जो काम किया है क्या वो रिजल्ट मुझे मिल गया, जो रिजल्ट मुझे चाहिए। फिर प्रोस्पेक्ट, कोई सबसे पहले क्या होता है इंसान, वो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है। फिर उसको हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, फिर उसको हम फॉलोअप करते हैं, एंड देन लास्ट में उसका क्लोजिंग होता है। फॉलोअप बिफोर क्लोजिंग, मतलब जो फॉलोअप होता है ये हम किस तरीके से हम करें तो हमारा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। सो प्रॉपर आपको अगर बताऊं, सबसे पहला 80%, यानी कि इस बिजनेस के अंदर जो 80% सेल्स निकलती है, 80% क्लोजिंग होती है। 80% ऑफ सेल्स हैपन आफ्टर 5 फॉलोअप्स। समझ रहे हो आप कि इस बिजनेस के अंदर 20% तो साइड कर दो, 20% ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत के तुरंत वाले होते हैं जो कर देते हैं, बट 80% ऐसे लोग होते हैं जो 5 बार फॉलोअप करने के बाद आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, 80% ऑफ सेल्स हैपन आफ्टर 5 फॉलोअप। आपको पता चल गया कि मैंने 20% जो लोग हैं वहां पे मैंने काम कर लिया, बट वहां पे जो होना था वो हो गया। अब 80% जो बचे हुए लोग हैं, अगर वहां से मुझे क्लोजिंग करानी है, एग्जाम्पल आपके 10 लोग थे, 10 में से 2 को बताया, वो सब रेडी हो गए, उन्होंने अपना आईडी भेज दिया, अपना ऑर्डर कर लिया। अब 8 लोग बचे हैं। अब आप ये समझो कि ये 8 लोग नॉर्मल तरीके से नहीं आने वाले, तो इन 8 लोगों को मैं तब तक कॉल करूंगा, बट मिनिमम 5-6 बार तो मैं इनसे कनेक्टिविटी बनाऊंगा ही बनाऊंगा।
उसके बाद भी करना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। आप जितना ज्यादा फॉलो अप करोगे, करने वाला इंसान करेगा जरूर अगर आप फॉलो अप करते रहोगे तो 80% ऑफ सेल्स हैपन आफ्टर 5 फॉलो अप्स। कीप प्रोवाइडिंग वैल्यू। सेकंड पॉइंट, वैल्यू प्रोवाइड करनी है सामने वाले को, क्योंकि आप जब किसी को वैल्यू प्रोवाइड करोगे तभी तो वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है। सो वैल्यू प्रोवाइड करते रहना है। बिल्ड ट्रस्ट, भरोसा होना चाहिए सामने वाले को आपके ऊपर। तो ट्रस्ट बिल्ड करिए। यूज टेस्टिमोनियल्स एंड टीम स्टोरीज। कि आपको कोई भी पर्सन आपकी टीम में नया आता है, ओके, कोई पर्सन आपकी टीम में नया आता है, तो नया आने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से बिजनेस के अंदर एक्टिव रखने के लिए आपको कुछ चीजें हैं जो करनी होंगी। जैसे अभी आपको 1 मिनट बता रहा हूँ, 1 मिनट। ओके। सो मैंने टेस्टिमनी की बात करी, टेस्टिमोनियल क्या होता है। सो टेस्टिमोनियल का मतलब सिंपल सा ये है कि मान लीजिए आपकी टीम में कोई भी पर्सन आया, ठीक है। अब आपकी टीम में हो सकता है एक स्टूडेंट आया है, बट वो स्टूडेंट कैसा है, अभी वो बिल्कुल बिजनेस के अंदर फ्रेशर है, बिल्कुल नया है। अब उसके बिजनेस के अंदर सोनू शर्मा सर का क्या लेवल है, सोनू सर कितना पैसा कमा रहे हैं, शायद उसको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो स्टूडेंट है। ये चीज हम भूल गए। एक हाउस वाइफ आई, आप बता रहे हैं उनको सूरज सर के बारे में, बट सूरज सर कितना पैसा कमा रहे हैं, सूरज सर का क्या इनकम है, शायद इससे भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। उसको फर्क कब पड़ेगा? जब एक स्टूडेंट उसको दिखेगा पैसा कमाता हुआ। समझ गए आप लोग? तो टेस्टिमनी जिसे बोलते हैं, कि अगर ज्योति मैम आपकी टीम में एक हाउस वाइफ है, तो उनको ज्यादा फर्क तभी पड़ेगा ना आप एक हाउस वाइफ के बारे में बताएंगे। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग इतना मेहनत करें कि आप अपने बारे में बता के उनको दिखा सकें कि यार मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी अपने घर पे रह के बिजनेस कर रही हूँ। आज के टाइम पे मेरा भी इनकम यहाँ से 25,000 रुपये है। लेकिन वो दिन तब आएगा जब आज आप को जो मिला है, कि अगर आज आपका लेवल ब्रॉन्ज एक्टर है, और अगर नहीं भी है तो आप पहले उतना मेहनत करना स्टार्ट करिए, है ना। तो टेस्टिमनी जो मैंने बताया आप लोगों को, टेस्टिमनी हमें यूज करना है। तो टेस्टिमनी कैसे यूज करना है, टेस्टिमनी का कहाँ पे यूज होगा, 1 मिनट। हाँ, यूज टेस्टिमोनियल्स एंड टीम स्टोरीज। कि हमें टेस्टिमनी यूज करनी है। टेस्टिमनी का मतलब ये होता है कि हम इस बिजनेस के अंदर आए थे, सक्सेसफुल हुए, है ना। तो उसी चीज को टेस्टिमनी बोलते हैं। टीम स्टोरी, टीम में किसी की स्टोरी आप बता सकते हैं उनको। तो ये हो गया प्रॉपर। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट सीखा, 80% ऑफ सेल्स, कि जो 80% ज्यादा सेल्स होती है वो हमें 5 बार फॉलो अप करने के बाद मिलती है, निकलती है। फिर हमें वैल्यू प्रोवाइड करते रहना है, भरोसा बना के रखना है, बिल्ड ट्रस्ट एंड यूज टेस्टिमोनियल्स एंड टीम स्टोरीज। ओके। एंड देन फिर टिप्स फॉर बेटर क्लोजिंग, मतलब कि अगर अब कुछ आपको टिप्स अगर मैं दूं कि कैसे आप बेहतर क्लोजिंग करवा सकते हैं अच्छे तरीके से, तो सबसे पहला पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर। कि किसी से भी आप बात कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखता हूं मैं कि वो घबरा जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको खुद पे इतना बिलीव होना चाहिए कि मैं इससे अगर बात कर रहा हूँ, मान लेता हूँ अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में होती है थोड़ी बहुत गलतियां, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्फिडेंस में तो रहो। आप अगर कॉन्फिडेंस में हो, आपकी एक दो गलती भी है ना, वो भी वो नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट तरीके से उसको बता रहे हो। और क्लैरिटी के साथ बताइए, कोई भी चीज समझाइए क्लैरिटी के साथ। बट ये दोनों चीजें कब होंगी? जब आप कॉन्फिडेंट होंगे और आपको खुद क्लैरिटी रहेगी। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मतलब सामने वाले से आप सवाल पूछिए, ऐसे सवाल पूछिए जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से आपको खुल के जवाब दे सके, खुल के बता सके अपने बारे में। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, किसी की आप क्लोजिंग करवा रहे हैं, वो बता रहा है कि अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, तो आप कैसे उससे सवाल पूछ सकते हैं? अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो देखिए आप इस बिजनेस में आई होप पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं। और पैसे कमाता कौन है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, राइट। अब आप मुझे बताओ राहुल जी, सोहन जी, जो भी उनका नाम है, क्या आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब आप इस बिजनेस में नहीं थे, तो क्या आपके पास पैसे थे? या आज से 1 महीने पहले की बात कर लूं मैं,
क्या आज आप इस बिजनेस को शुरू नहीं करोगे, 5 साल बाद आपके पैसे रहेंगे? तो जवाब है नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो 5 साल पहले कर रहे थे वही आज कर रहे हो। आज भी वही दिक्कत है जो 5 साल पहले थी। और 5 साल बाद अगर आप यही करोगे तो यही दिक्कत 5 साल बाद भी रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेन ले करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा मैनेज करके अपना आप ऑर्डर कंप्लीट करते हो, तो शायद ये दिक्कत आपकी परमानेंटली खत्म हो जाए। और मेहनत करेगा तो 100% खत्म हो जाएगा, उसमें शायद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो इंसान मेहनती है तो। लिसन मोर, टॉक लेस, मतलब सुनना ज्यादा है सामने वाले को। सामने वाले की जो भी बात है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, उसको ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। लिसन मोर, टॉक लेस, हैंडल ऑब्जेक्शंस कामली, मतलब अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, कोई सवाल लेके आ रहा है, तो थोड़ा माइंड को अपने कूल करिए, काम करिए, और सोचिए मैं उसको कैसे बता सकूं, कैसे उसको मैं बेनिफिट दिखा सकूं, कैसे उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करूं। कोई बोलता है कि ये मेरा साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, तो माइंड को ठंडा करके, अच्छा आपके साथ फ्रॉड नहीं हो जाएगा, अच्छा आपका डाउट, ओके चलो कोई नहीं। तो देखो, अब आपको ये कैसे हैंडल करना है, थोड़ा माइंड को फ्रेश करके, काम करके। अब उसको कैसे बता सकते हो आप फ्रॉड के लिए अगर बोल रहा है तो? अच्छा राहुल, तो आपको लग रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, तो मैं भरोसा कैसे करूँ आपके ऊपर? तो अब हमें, जैसे आपको बता दूं राहुल जी, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पहली चीज तो ऐसा कुछ होगा नहीं। दूसरी चीज आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई इंसान फ्रॉड करेगा आपके साथ, कोई इंसान आपके साथ मतलब स्कैम करेगा, तो क्या वो अपना चेहरा दिखा के करेगा या छिपा के करेगा? जाहिर सी बात है छिपा के करेगा, क्योंकि चोर जब चोरी करता है तो चेहरा छिपा के करता है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर मीटिंग्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मीटिंग में आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को। आप मेरे से वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे जो मेंटोर हैं सूरज सर, अनुज सर, आप मेरे बारे में बताइए उनको, क्या आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं? तो यहाँ पे फ्रॉड स्कैम में 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग होते हैं, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, सोनू शर्मा सर, सोनू शर्मा सर की आप टीम का पार्ट बनेंगे, तो इस चीज का तो सवाल ही वो पैदा नहीं होता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे काम तरीके से सोचा पहले, और फिर आपको, आपने उनको जवाब दिया। लेकिन अगर आप नॉर्मली बोलते तो हो सकता था आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपने पहले सोचा ही नहीं अच्छे तरीके से। देन, सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, मतलब अगर कोई भी इंसान है उसको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट दिखाइए, कि भाई आज आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो, तो आज इस बिजनेस में आने के बाद आपका क्या फायदा होगा। आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपको एक्चुअल में मिलने क्या वाला है। तो उसको सिर्फ आज का बेनिफिट आपने बता दिया कि आज आपने ऑर्डर कर लिया, मीटिंग मिल जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगा, आप हमारे कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये तो नॉर्मल बेनिफिट हो गया। उसको एक ऐसा बेनिफिट बताइए जिसके लिए वो काम करे 2 साल, 1 साल। क्या बेनिफिट हो सकता है? बेनिफिट ये हो सकता है कि देखो, अगर आप 1 से 2 साल लग के मेहनत करते हो, काम करते हो, तो आने वाले 1-2 साल के अंदर आप 50-60 हजार रुपए का इनकम आराम से जनरेट करोगे। लेकिन हाँ, 1-2 साल मतलब 1-2 साल, आप उस 1-2 साल को 1-2 महीने में मत बना देना कि 1-2 महीने में ही हो जाएगा। टाइम लगता है, हर चीज टाइम लेती है। तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट, कुछ लोग पैसे के भूखे नहीं होते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं इस बिजनेस में। किसी को पैसे चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को रिवॉर्ड चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, किसी को सोनू सर से मिलना होता है। तो हर तरह के लोग होते हैं। अब जैसे लोग होते हैं, जैसा देश वैसा भेष, कि जैसे लोग होंगे वैसे हमें उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो आपको उसको, सामने वाला जो इंसान है उस इंसान को वैसा ही बेनिफिट दिखाना है जैसा बेनिफिट वो चाहता है, जो हमारे बिजनेस से उसको मिल सकता है। एक्शन प्लान फॉर हायर क्लोजिंग, ठीक है? मतलब अगर आप चाहते हैं कि सर मेरी क्लोजिंग महीने में 15 हो, महीने में 20-20 क्लोजिंग मैं करवाऊं, तो आपको ये काम करना है। अगर आप ये काम कर लो और आपकी क्लोजिंग ना हो, आप मेरे से आके मिलो। बट आप ये काम करते नहीं हो। अभी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं वो काम जो बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा तो बोलेंगे सर अभी तो, सर फैमिली में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है सर, सर अभी मेरा तबीयत खराब हो गया है, सर अभी ये हो गया है, सर अभी इनके यहाँ शादी में आ गया हूँ, सर अभी इनके यहाँ बर्थडे हो रहा है। ये मतलब दुनिया भर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है कि मुझे ये करना है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं वो। तो आप समझ लेना कि जैसा आज आपका चल रहा है सिस्टम, वैसा ही चलता रहेगा।
आने वाले टाइम पे आप चाहते हो कि मेरी टीम में भी 50-60 लोग हो जो काम करें, और मैं बिजी भी रहूं फिर भी मेरा बिजनेस चलता रहे। तो ऐसा नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। तो बहानेबाजी छोड़ करके, मुझे पता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम से किसी को कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, और दूसरा उसको बहानेबाजी ही समझेगा अगर आप किसी को बताओगे तो। क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी है, आपकी उस प्रॉब्लम से इस बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस को बस फर्क पड़ता है पीवी से। आप पीवी डालिए एप्लीकेशन में, 10 तारीख को पैसा आपको मिल जाएगा। पीवी नहीं आएगा तो आपके यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई मतलब नहीं। तो पहली चीज कि अगर ये प्लान आपको दिया जा रहा है, सिंपल सा बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, आपकी 100%, 25-30 लोगों की टीम बन जाएगी 30-40 दिनों के अंदर, 100%। क्या करना है? सबसे पहले, टॉक टू 5 न्यू पीपल डेली फॉर बिजनेस वेबिनार। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 5 लीड ही मैंने बोला है। ये 5 लीड नहीं है, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनसे आप प्रॉपर बात करेंगे। किस चीज के लिए? बिजनेस वेबिनार जो 7 बजे होता है और 1 बजे दोपहर में होता है। तो आपको डेली बात करना है कम से कम 5 लोगों से। टॉक टू 5 न्यू पीपल डेली। कम से कम 5 लोगों से बात करना है बिजनेस वेबिनार के लिए, चाहे आप फ्री में प्लान दिखाइए, चाहे आप एनरोलमेंट करके दिखाइए। गिव 2-3 प्रेजेंटेशन डेली। 2 से 3 लोगों को डेली बिजनेस प्लान में बैठाइए, कैसे भी करके। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो चीज मिले, आपको अच्छी इनकम मिले, आपको लग्जरियस ट्रिप मिले, आप नई नई जगह पे ट्रिप में जा सकें। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी जो ट्रिप आया था पिछले महीने में, उस ट्रिप का डेट वगैरह, होटल वगैरह सब चीज़ें आ चुकी हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं अभी। तो 2 से 3 प्रेजेंटेशन आपको पर डे दिखाना है। सबसे पहले क्या है कि 5 लोगों से हमें पर डे बात करनी है, ताकि अपने बिजनेस की उसको हम डिटेल शेयर कर सकें। किस चीज के लिए बात करनी है? प्रेजेंटेशन के लिए, मीटिंग के लिए। ये नहीं कि आपने वीडियो भेज दिया सर हो गए 5 लोग। 5 लोगों से बात करनी है प्रेजेंटेशन के लिए। फोन उठाया उसको बस काउंट करना है, जिसने फोन नहीं उठाया मना कर दिया उसको उसमें काउंट नहीं करना है। काउंट इसको करना है जो आप 5 लोगों को आपने रेडी किया है मीटिंग में आने के लिए। बट कम से कम 2-3 लोग तो आपके आने ही चाहिए प्रेजेंटेशन में। फॉलो अप रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे पर डे, हर दिन फॉलो अप करना है। ट्रैक योर क्लोजिंग रेशियो वीकली। हर एक वीक में बैठिए और चेक करिए कि भाई मैंने इतने नंबर पे काम किया, इतने लोगों को प्लान दिखाया। अगर कोई एक दिन में 3 लोगों को प्लान दिखाता है तो एक हफ्ते में 7, यानी कि टोटल हो गए 21 लोग। अब अगर 21 लोगों को प्लान दिखाएगा, ये कैसी लीड होती हैं? जो लीड आती है क्वालिफाइड लीड। क्वालिफाइड लीड में क्या होता है कि 3 में से 1 पर्सन हमारे बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो अगर 21 लोगों को प्लान दिखाया है और 3 में से 1 कर रहा है, तो मतलब 21 में से 7 लोग तो करेंगे ना। 7 लोग आपका बिजनेस तो स्टार्ट करेंगे ना। तो आपको अपना क्लोजिंग रेशियो भी वीकली बेसिस पे चेक करना है। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। अपने बात करने के तरीकों को जो है, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको इम्प्रूव करना है। ताकि क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने कम्युनिकेशन स्किल हो गए, फॉलोअप स्किल, जो भी स्किल्स है हमारे बिजनेस के अंदर, आप इनको जितना ज्यादा इम्प्रूव करोगे, उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, है ना? तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको स्टार्टिंग से। ओके, तो ये 7 डेज का सीरीज था। अब हमने पहले, सबसे पहले जाना था कि सेल्स क्लोजिंग क्या होता है। तो जो प्रोसेस जो होती है सेलिंग की, उसका जो फाइनल स्टेप होता है, जो फाइनल स्टेप होता है सेलिंग प्रोसेस का, उसे सेल्स क्लोजिंग बोलते हैं। इट्स व्हेन अ प्रोस्पेक्ट मेक्स द डिसीजन टू ज्वाइन और बाय। ये तब होता है जब कोई प्रोस्पेक्ट डिसीजन बनाता है बिजनेस को ज्वाइन करने का या प्रोडक्ट को बाय करने का। इन नेटवर्क मार्केटिंग इट मीन्स साइनिंग अप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग अ प्रोडक्ट। मतलब कि जब कोई भी इंसान होता है ना, वो साइन अप करता है इस बिजनेस के अंदर, या प्रोडक्ट को परचेज करता है, ये कहलाता है सेल्स का क्लोजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स क्लोजिंग। सेल्स क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो आपके एफर्ट को रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, मोटिवेशन को बूस्ट करता है, आपके टीम में डुप्लीकेशन इंक्रीज होता है, बिल्ड्स इनकम एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आप एक बढ़िया इनकम बिल्ड कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बिल्ड कर पाते हैं, राइट? सेल्स फनल इन नेटवर्क मार्केटिंग।
नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स की फनल कैसी होती है और कैसे यहाँ पे सेल्स निकलते हैं। तो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो होता है लिस्ट बिल्डिंग से। तो लिस्ट बिल्ड होता है पहले, फिर इनविटेशन इनवाइटिंग होता है, फिर प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन होता है, फिर फॉलो अप होता है, और फिर क्लोजिंग होता है। तो क्लोजिंग इज द स्टेप वेयर योर स्किल्स ट्रूली काउंट। तो क्लोजिंग एक ऐसा स्टेप है जहां आपकी जो स्किल है वो सच में काउंट की जाएगी, है ना। तो पहला प्रोसेस है लिस्ट बिल्डिंग, फिर इनविटेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर फॉलो अप, फिर क्लोजिंग। कॉमन क्लोजिंग रेशियो इन नेटवर्क मार्केटिंग। कॉमन जो कुछ क्लोजिंग रेशियो है नेटवर्क मार्केटिंग के, वो कैसे हैं। तो कोल्ड मार्केट आपको दिख रहा होगा। कोल्ड मार्केट मतलब क्या होता है, जहां सब अजनबी लोग होते हैं, स्ट्रेंजर लोग होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि 1 आउट ऑफ 20, अगर आप 20 लोगों को बताते हैं तो 20 में से ओनली आपके बिजनेस कितने लोग स्टार्ट करेंगे, 1%। ठीक है, इसमें 5% का रेशियो हम ले लेते हैं। फिर वॉर्म मार्केट 1 आउट ऑफ 5, कि अगर हम 5 लोगों को बताते हैं तो 5 लोगों में से ओनली 1% आता है। 20% क्वालिफाइड लीड, 3 में से 1%। हाईली इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट, 2 में से 1%। और दीज रेशियोज इंप्रूव विद बेटर स्किल्स एंड फॉलोअप। बार बार बता रहा हूँ कि ये जो रेशियो है आप इनको इंप्रूव भी कर सकते हैं। ये कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि 20 में से आप एक ही इंसान आएगा, 20 में से 5 भी आ सकते हैं। तब जब आपकी स्किल इंप्रूव होगी, और जैसे आपकी स्किल इंप्रूव होगी वैसे आपका रिजल्ट भी इंप्रूव होगा। द लॉ ऑफ एवरेज, हर एक ना आपको एक हाँ के पास लेके जा रहा है। एग्जाम्पल, इफ योर एवरेज इज 1 आउट ऑफ 10, अगर आप 10 लोगों में से 1% को ज्वाइन करवा पा रहे हैं, इसका मतलब आपको 9 लोगों का रिजेक्शन फेस करना होगा ताकि आप 1% को ज्वाइन करवा सकें। अपने नंबर को प्रॉपर ट्रैक करिए। प्रोस्पेक्ट, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग। पहले प्रोस्पेक्ट बन के आएगा, फिर उसका प्रेजेंटेशन उसको शो करना है, फिर उसको फॉलो अप करना है और उसका क्लोजिंग करवाना है। देन इसके बाद फॉलो अप बिफोर क्लोजिंग। तो 80% जो सेल्स होती है वो 5 बार फॉलो अप करने के बाद निकलती है। उनको वैल्यू प्रोवाइड करते रहना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, और टेस्टिमनी यूज करनी है, टीम की स्टोरी यूज करें ताकि वो इंसान आपके बिजनेस से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सके। और जैसा वो इंसान है, अगर वो एक हाउस वाइफ है तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक हाउस वाइफ की स्टोरी उनको सुनाए। अगर वो एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट की स्टोरी उसको सुनाए। जो जिस प्रोफेशन से, जो जिस जगह से बिलोंग करता है, अगर आप उसको वैसी ही चीजें दिखाओगे ना तो उसके माइंड में एक राइट डायरेक्शन जाएगी यार, कि अगर ये इंसान यहाँ से उठ के ये कर सकता है तो मैं भी तो वही हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। टिप्स फॉर बेटर क्लोजिंग। बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर। कॉन्फिडेंट रहना है, क्लियर रहना है। आपको प्रॉपर उससे सवाल भी कर सकते हो आप। लिसन मोर टॉक लेस, आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। ऑब्जेक्शन को अच्छे तरीके से हैंडल करना है। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म में उसको क्या बेनिफिट मिलेगा ये शो करना है। एक्शन प्लान, मैंने बताया एक्शन प्लान फॉर हायर क्लोजिंग। तो हर दिन 5 नए लोगों से बात करनी है अपने बिजनेस को लेकर के। 2 से 3 प्रेजेंटेशन दिखानी है हर दिन। फॉलो अप करना है रेगुलरली। अपने क्लोजिंग के रेशियो को वीकली ट्रैक करना है। डेटे को अपना जो आपका डेटा है, जो आप डेटा मेंटेन कर रहे हो उस डेटा को आपको चेक करना है। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आपको इम्प्रूव करना है। ये हुआ प्रॉपर तरीके से। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे काम करे, उसके लिए मैंने आपको बताया डे 7 के अंदर ये क्लोजिंग क्या होता है। राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा डे 7 था। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्लियर हुआ सभी को। ओके। तो ये था डे 7। अब जैसे डे 7 के बाद में प्रॉपर तरीके से अब आपको करना है काम। बस आपका बेसिक ट्रेनिंग हो गया। अब आपको काम क्या क्या करना है, लिस्ट आपने बनाया होगा। अब मैं सभी को कॉल करूंगा पर्सनली। लोग बोलते हैं ना कि सर यहाँ पे तो सर कुछ हो ही नहीं रहा है काम ही। अब मैं आप लोगों से, मुझे पता है बहुत से लोगों ने लिस्ट ही नहीं बनाया है, मुझे पता है। अभी कुछ लोग हंसेंगे भी मन में कि सर आपको कैसे पता। हाँ मुझे पता है। कुछ लोगों ने अपना गोल ही नहीं सेट किया होगा, फिर बोलेंगे कि मैंने भी बिजनेस ज्वाइन किया था कुछ हुआ नहीं। तो आपने किया क्या है जो मैंने आपको बोला 7 दिनों में। मैंने आपको बोला था आप सबसे पहले अपना गोल सेट करिएगा, सीएमडी के ऊपर वीडियो बनाइएगा, सॉरी वीडियो देखिएगा, अमिताभ कांत सर का वीडियो देखिएगा। मैंने तो बहुत सारा काम दिया था। अभी मैं किसी से पूछता हूँ 1 मिनट। सौम्या मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए। शायद सौम्या मैम नहीं है यहाँ पे। मुदस्सिर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करने का ऑप्शन होगा आपकी स्क्रीन में।
अगर आवाज आ रही है, शंकर जी से पूछ लेता हूँ। शंकर जी, आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट का ऑप्शन आएगा स्क्रीन में। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। आपने अपना गोल सेट किया? यस सर। क्या गोल सेट किया है आपने? शॉर्ट टर्म। आपके पास फोटो है? फोटो है ना। मतलब अभी आप कहाँ, अपने घर पर हैं या कहीं बाहर आए हुए हैं? नहीं नहीं, घर पे है। अच्छा, अभी आप घर पर हैं। ओके, तो आपने मतलब शॉर्ट टर्म गोल अपना बनाया हुआ है? जी सर। शॉर्ट टर्म गोल आपने क्या बनाया अपना? मोबाइल। मोबाइल लेना है आपको? कौन सा मोबाइल? कौन सा ये मोबाइल? रेडमी में। रेडमी में। ये बाकी लोगों को भी लेना है क्या, जो आपके आसपास देख रहे हैं? नहीं ना, ये लोग लगन खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, इनको बोलिए अभी खेल ही लें, बाद में फिर मोबाइल इनको दिलवाएंगे हम। तो अभी मतलब आपको मोबाइल लेना है। और लिस्ट बनाया? लिस्ट, काम करने के लिए लिस्ट बनाना होता है, लोगों का लिस्ट बनाया आपने? जी सर। कितने लोगों का लिस्ट बनाया? लमसम 50। 50? चेतन सर को भेजा? जी वो नोटबुक भेजे है ना। चेतन सर को आपने लिस्ट का फोटो भेजा? अभी भेजे नहीं है, बोले थे 100 बनाने के लिए, इसलिए नहीं भेजे। अच्छा, 100 लोगों को बनाने के लिए बोला था, इसीलिए आपने भेजा नहीं है अभी। चलो कोई नहीं, तो 100 लोगों को कब बनाएंगे आप? अभी तो बना रहे हैं, 2-4 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। मतलब नंबर आप ढूंढ ढूंढ के बना रहे हो, या नंबर मोबाइल में सारे आपके पहले से ही 100 लोगों के? नहीं ना, कुछ है, कुछ मतलब जो कि और आपके बना रहे मोबाइल हैं। में जितने नंबर थे सबका लिस्ट बना लिया आपने? हो। जी तो फिर सर। आप, अगर आपने बना लिया है तो आप चेतन सर को भेजिए। मैंने ऐसा बोला था कि 100 लोगों का कम से कम बनाना है, अगर आपके मोबाइल में है। अब किसी के मोबाइल में 85 नंबर है, 50 है, वो 100 कैसे बनाएगा? नहीं बना पाएगा ना। उसके मोबाइल में नंबर ही 50 है। तो आपके मोबाइल में अगर नंबर ही उतने हैं तो आप उतने ही लोगों का लिस्ट बनाइए, लेकिन लिस्ट बना के भेजिए, उस पर काम स्टार्ट करिए, है ना? ठीक है सर, सेंड कर देंगे ना। बिल्कुल। ठीक है। सो अभी जैसे मैं बता रहा था कि जब आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो कुछ आपको बेनिफिट भी मिलते हैं। दिखाता हूं मैं क्या बेनिफिट मिलते हैं। स्क्रीन शो हो रहा है मेरा अच्छे से? ये देखिए, अभी जैसे पिछले महीने जिन भी लोगों ने अपना ट्रिप क्वालिफाई किया था, वेस्टिज की तरफ से ट्रिप आया हुआ था, 2 नाइट 3 डेज का, जिसमें अलग अलग लोकेशन थी। एक गोवा था, एक आगरा था, एक जिम कॉर्बेट था, सॉरी, गोवा था, जिम कॉर्बेट था, कोलकाता, 3 लोकेशन थी। अभी भी ये गोवा का ट्रिप का डेट आया हुआ है। एक डेट है 27 जून से 29 जून तक। ये प्रॉपर यहाँ पे होटल का भी हुआ है डिटेल, कि कौन से होटल में। तो एक नीलम द ग्रैंड होटल है, एक प्राइड सन विलेज रिसोर्ट एंड स्पा है। ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने भी ट्रिप को क्वालिफाई किया है। यहाँ पे उनका प्रॉपर 3 दिनों का स्टे विद फूड, हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे दीपक सूद सर, जो अपने कंपनी के को फाउंडर हैं, उनका ट्रेनिंग भी अटेंड करने का मौका मिलेगा, जिस इंसान ने क्वालिफाई किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी क्वालिफाई किया है ना। और सूरज सर हो गए, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर ये जिम कॉर्बेट का है, ये कोलकाता का है, और ये गोवा का है। तो गोवा का दो दो डेट्स इसमें है गोवा के लिए। एक 25-27 जून है, और एक 27 से 29 जून है। अब आप समझो कि इस तरीके से प्रॉपर अगर आप काम करो अच्छे तरीके से, तो अभी भी आपके पास में मौका है कि जो अगली ट्रिप आने वाली है, अगली ट्रिप का आप पार्ट बन सकते हैं। बट अगर आपने अभी मेहनत नहीं की, तो शायद आप उसका भी पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो अब डे 7 जिनका भी कंप्लीट हो गया है, डे 7 कंप्लीट हो जाने के बाद आप काम तभी कर पाएंगे जब आपका जो बिलिंग होता है, मेन बिलिंग है ना, 3500 रुपए की। तो अभी आपको उसको कंप्लीट भी करना है। जिनका भी, जो नए लोग हैं जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप चेक करो कितना आपका बिलिंग बचा हुआ है, वो आप कंप्लीट करिए। एंड उसके बाद आपको जहाँ पे कोई डाउट रहे, कोई कंफ्यूजन रहे, उसको क्लियर करने के लिए अपने अपलाइन से कनेक्ट हो जाइए। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा भी नंबर ले सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेकर के काम करना स्टार्ट करिए। डे 7 तक ही सीरीज था, और अब आपका ये सीरीज होता है कंप्लीट। अब आपको यहाँ से करना है आगे काम। सो अभी आपने जो भी सीखा उसको एक बार रिवाइज करिए।
जैसे मैंने प्रॉपर बताया, डे 1 से लेके डे 7 तक, और अपना काम करना है स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो अब आपका काम करने का टाइम होता है स्टार्ट, है ना। सो बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेल्थ।